कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारे साथ होते हैं, लेकिन उन थोड़े से पलों में ही वो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो पीछे सिर्फ उनकी यादें नहीं बल्कि एक अधूरी सी कहानी छोड़ जाते हैं जो हर दिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुसाफिर कैफे की शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हवा के साथ मिलकर एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। और उसी सुकून के बीच एक छोटे से कैफे की खिड़की के पास बैठा सुधीर अपने सामने रखी कॉफी को हाथ में लिए बस दरवाजे को लगातार देख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि उस दरवाजे से कोई ऐसा आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। और फिर सच में वही हुआ, क्योंकि जैसे ही कैफे का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर राधिका ने कदम रखा, अपने भीगे हुए बालों, सफेद कुर्ते और हल्की सी मुस्कान के साथ, उसी पल सुधीर की धड़कन जैसे ठहर सी गई, क्योंकि उसने शायद पहली बार किसी को इतने ध्यान से देखा था जैसे वो उस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। जब राधिका ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि इतना क्या देख रहे हो, तो सुधीर ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आ जाती तो शायद मैं जीना कुछ और तरीके से सीख पाता। और ये एक साधारण सी शुरुआत थी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ बहुत खास शुरू हो चुका था। धीरे धीरे वो मुलाकातें बढ़ने लगी। वही कैसे, वही टेबल, वही दो लोग, लेकिन हर दिन उनके बीच की बातें और गहरी होती चली गई। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी। और कब वो दोनों एक दूसरे की आदत बन गए, ये उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दिन जब बारिश हो रही थी और दोनों कैफे से बाहर निकलकर उसी बारिश में भीगते हुए चल रहे थे, तब अचानक सुधीर ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। और उस पल में उसके हाथों की ठंडक और दिल की धड़कन दोनों साफ महसूस हो रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हों लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे हों। जब सुधीर ने धीरे से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि डर तो तब लगता है जब कोई अपना बन जाए। और यह सुनकर सुधीर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वो यह बात अपने दिल में पहले ही मान चुका था कि राधिका अब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ बदलने लगता है। और इस कहानी में भी वो दिन आया जब राधिका अचानक बहुत खामोश हो गई। और जब सुधीर ने उसकी खामोशी का कारण पूछा, तो उसने धीरे से कहा कि उसे जाना होगा, बहुत दूर, जहां से शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। यह सुनकर सुधीर के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी दुनिया बसानी शुरू की है, वही इंसान उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। और जब उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि और मैं, तो राधिका की आंखों में आंसू भर आए और उसने जवाब दिया कि तुम यही रहोगे मेरी यादों के साथ। उस पल में सुधीर ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और जैसे पूरी ताकत लगा दी उसे रोकने में। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिल से नहीं बल्कि हालात से लिए जाते हैं, और राधिका भी उन्हीं हालात के सामने मजबूर थी। इसलिए वो भी रोते हुए यही कह पाई कि अगर मैं रुक गई तो तुम्हें छोड़ने की हिम्मत कभी नहीं कर पाऊंगी। फिर वो पल आया जब दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे समय वही ठहर गया हो। राधिका ने अचानक उसे गले लगा लिया, इतनी कसकर जैसे वो उस एक पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहती हो। और उसी दौरान सुधीर के आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके कंधे पर गिरने लगे। सुधीर ने टूटती हुई आवाज में कहा कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और राधिका ने उसके चेहरे को
अपने हाथों में लेकर बहुत धीरे से कहा कि तुम मुझे खो नहीं रहे, तुम बस मुझे हमेशा के लिए अपने अंदर महसूस करने जा रहे हो। और यह वो पल था जहां उनका प्यार अपने सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक रूप में सामने था। राधिका ने उसके माथे को चूमा, एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और फिर अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, खुश रहना। और बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चल दी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने एक बार भी पीछे देखा तो शायद वो कभी जा नहीं पाएगी। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ सुधीर की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उस रात जब बाहर बारिश हो रही थी तो फर्क सिर्फ इतना था कि बाहर आसमान रो रहा था और अंदर सुधीर, क्योंकि उसने पहली बार समझा था कि किसी को खोना क्या होता है। आज भी वो उसी कैफे में जाता है, उसी टेबल पर बैठता है और उसी दरवाजे को देखता है, जैसे आज भी उसे उम्मीद हो कि राधिका वापस आने पाएंगी। मुस्कुराएगी, मुस्कुराएगी और फिर से वही पूछेगी, इतना क्या देख रहे हो? कुछ मोहब्बतें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो अधूरी रह जाती है वही सबसे ज्यादा सच्ची होती है, क्योंकि वो खत्म नहीं होती है, वो जिंदगी भर हमारे अंदर जिंदा रहती है।